Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज PSL 11 में दो मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग विल फेस पेशावर ज़ल्मी। दिस इज़ एन ऑल इम्पॉर्टेंट मैच फॉर कराची, गलती की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद दूसरा मैच होगा हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान अपना कल भी मैच जीता हुआ है, बिल्कुल करीब है प्लेऑफ्स के, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन अगेन सब चाहेंगे कि कोई गलती ना हो और जल्दी से जल्दी अपने वो जो स्पॉट है उसको हासिल कर सकें। तो कराची और पेशावर का जो मैच है जो कि लाहौर में खेला जा रहा है, अब से कुछ देर पहले उसका टॉस हुआ है। अच्छी बात यह है कि डेविड वार्नर की वापसी हुई है और उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। तो ये है सिनेरियो, ये मनाजिर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले के टॉस के मनाजिर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतना भी ज़ोर डाला जाए कि ये मैच कितना अहम है, वो कम होगा, क्योंकि कराची ने कराची में आने के बाद वो जो अपना मोमेंटम है वो खो दिया था। चारों मैचेस यहाँ हारे, वहाँ 100% रिजल्ट था, यहाँ 100% चीज़ें अगेंस्ट गई। अब बैक टू लाहौर और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कैसे देख रहे हैं? सामने जो अपोजिशन है उनका भी तो 100% रिजल्ट है, चाहे वो लाहौर में हो चाहे कराची में। हमारा अगर लाहौर में है तो उन्होंने तो कराची में भी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। और जो सबसे मेन बॉलर था लाहौर में जो आपके 3 मैच जीतने में, वो आज नहीं खेल रहा। सरप्राइज है मेरे लिए, क्या कुछ पता नहीं, शायद भाई को शायद पता हो। रेस्टेड है, कोई इंजरी नहीं है। हाउ कम कि ही इज रेस्टेड इन अगेंस्ट वाइटल मैच? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसका। जैम्पा का आपकी बैटिंग में तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हर चीज़। सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोइन अली हो, बॉलिंग कम बैटिंग में ज़्यादा उसका रोल है। तो जैम्पा का होना आज के मैच में बहुत ज़रूरी था। लेकिन बात वही है, डू एंड डाई वाला मैच है। बेस्ट ऑफ लक कराची किंग को। और वार्नर किस तरह खेलता है ये देखेंगे जी। आदम आ गया, अच्छा सारे आपके मेन प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे थे। प्लेयर्स बैटिंग वाले टिक है नजीब। अब बॉलिंग का सबसे बड़ा वो होगा। बॉलिंग में देखना है कि क्या होता है। बैटिंग की चीज़ें तो अब सारे जो मिसिंग पीसेस थे ऑफ द पजल, जिस पे हम कह रहे थे कि कैसे कराची अच्छा करेगा जब मेन प्लेयर्स ही इंजर्ड हैं, तो वो वापसी हुई है, वो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन दूसरी बॉलिंग और भी कर ली अपनी, जैम्पा को रेस्ट करवा के। आई डोंट नो क्या उन्होंने रीज़न दिया, रेस्ट दिया, कोई इंजरी है, कोई ऐसी कोई नहीं, मैंने पता किया उनका रेस्ट है। तो क्या पैदल गया कराची लोग? क्या कराची से लाहौर मैं पैदल गया, वो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें क्या कह सकते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से अब वार्नर तो आ गया, आजम खान भी आ गया, बॉलिंग भी है। बैटिंग जैसे टॉस जीत के पहले बैटिंग, यही एक सूरत है ज़ल्मी को अंडर प्रेशर करने की। रन्स ऑन द बोर्ड 180 190 लगाएं, उसके बाद बॉलिंग को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है बैटिंग लाइनअप पूरी ज़ल्मी टीम। आप देखें, मेंडिस देख लें, हारिस, मैं हैरान हूँ कि कैसे रेस्ट करवा दिया। वो तो हर मैच में ही अच्छा स्टार्ट दे रहा था, उसके बाद बाबर जैसे खेल रहा है। सब देखे, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो मैच फिनिश कर रहा है। अब कराची के लिए ये डू एंड डाई हर मैच है, जीतना बड़ा ज़रूरी है। और वार्नर के रन्स करने और आज़म खान जैसे लास्ट 2 मैच खेला, उस अप्रोच के साथ मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा टोटल होगा। उसको अपनी वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो पिंडी के खिलाफ उसने, जो उसकी बैटिंग का स्टाइल था। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, चेंजेस आपके सामने हैं। वहाँ जेम्स विंस आया, अगर हारिस नहीं है, जो एज प्रॉमिस्ड, जो बाबर ने कहा था कि हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ हारिस को रेस्ट देके। एक विंस है और विंस को भी अच्छा है कि इस मौके पे ट्राई कर लें, आगे काम आ सकते हैं। दोनों टीमों को कैसे देख रहे हैं? उसका PSL का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वाइड उसका लीग्स का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। कहीं पे भी देखें उसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ऊपर टॉप ऑर्डर में एक अच्छा नाम आया है पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन अगेन वही वाली, जिस तरह BA और KA ने कहा कि जैम्पा को रेस्ट कराना है इस इतने इंपॉर्टेंट मैच में। और अगर बैटिंग में कोई अगर बैठता था तो मेरे हिसाब से सलमान अली आगा बैठता था। आउट ऑफ फॉर्म, 70 रन भी 80 रन भी नहीं है उसके। 7 बेग 50 बना चुका है, एक 50 बनाने के बाद उसे रिटायर्ड आउट कर दिया। 7 बेग की ज़्यादा फॉर्म लगी हुई है, उसको खिलाना चाहिए था। खैर ये अब इनका अपना है। बट वार्नर इज़ बैक आफ्टर रिकवरिंग हिज बैक। होपफुली लक इज़ ऑल्सो बैक फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बैक हैं। हाँ, कराची की
किस्मत जो है वो इनका साथ दे। ओवरऑल अगर टीम को देखा जाए तो एक अच्छी बैलेंस साइड नज़र आ रही है कराची किंग्स बिल्कुल नज़र आ रही है, लेकिन आप कितनी भी बड़ी टीम बना लें, 245 करोड़ रुपए की टीम खरीद लें, बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर वो उस दिन मैच वाले दिन अच्छा नहीं खेलती तो वो प्रॉब्लम करती है आपको। आप देखें ऊपर से बैटिंग का चार्ट देखें तो 400 रन मेंडिस और बाबर आजम के हैं, किसी के 300, किसी के 200। कराची किंग्स में एक भी 200 प्लस टोटल नहीं है। 187 हाईएस्ट है आजम खान का, जिसने मैचेस भी मिस कर दिए। तो आपकी जब बैटिंग नहीं चल रही, इसी तरह बॉलिंग में 11 विकेटों के साथ हसन अली है, बाकी अब बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कराची किंग्स के लिए ज़रूरी होगा कि बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में अच्छा करें और फिर कैचेस भी ना छोड़ें। एक बाबर आजम का या मेंडिस का जैसे हसन नवाज ने कैच छोड़ा था तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बासित भाई की तरफ आते हैं। बासित भाई, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी अभी तक दे रहा है, अभी आपने खुद ही कहा कि वहाँ भी अच्छा खेले, यहाँ भी अच्छा खेले, यहाँ इतने मैचेस हुए नहीं है, एक मैच खेले थे, एक बारिश की नज़र हो गया था, तो यहाँ का अभी सही से पता चलेगा। क्या स्ट्रैटेजी जहन में रखनी पड़ती है एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो जेलिन हुई हुई है, जो इतना अच्छी फ्लो में चल रही है? देखो, पहली चीज़ तो हारिस ड्रॉप नहीं होता था, मैं सच्ची बात बताऊँ। वो चाहे 1 ओवर खेले, चाहे आधा ओवर खेले, वो जो एक फ्लाइंग स्टार्ट दे देता था, चाहे वो 15 रन का हो, चाहे 25 रन का हो, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी बाबर को और मेंडिस को। सही है। अब विंस कराची का ही पुराना प्लेयर है और PSL में हमेशा अच्छा खेलता है। जो आपने कराची किंग की बात करी ना, कि वो सामने खेल रहे हैं 80s की वेस्ट इंडीज़ के सामने, जो अनबीटेबल काली आंधी थी ना। क्या प्लान है? पहली बात तो अपनी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है और बॉलिंग में 2 ही रेगुलर बॉलर हैं, हसन अली और जाहिद महमूद अपना पहला मैच खेल रहे हैं। बाकी मुझे बताए ना, खुशदिल, अब्बास आफरीदी, मोइन अली, सलमान अली आगा ने बॉलिंग करी नहीं है, तो मतलब आधे वो न्यूजीलैंड वाली सोच आ गई ना, ऑलराउंडर्स बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। बिल्कुल। अगर आप अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो फिर पहले बारी क्यों कर रहे हैं? आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस वक्त क्या है कराची किंग का? अगर जो टीम बनाई है, बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाद में करते हैं ना। लेकिन बासित भाई, जब एक टीम हार रही होती है ना, तो वो तो फिर रन्स ऑन द बोर्ड ज़्यादा सेफ फील होता है ना। नजीब भाई देखो, जो क्रिकेट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, जो टीम बनाई जाती है ना, उसमें हमेशा ये देखा जाता है आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है या बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो चाहे ODI फॉर्मेट हो। उस लिहाज से पहले बारी लेना कि ये जहन में कि हम 225 रन कर दें, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। सीधी सी बात है, उनकी जो बच्चे बॉलर है ना। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मोहम्मद नवाज अंडर PCB इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पॉजिटिव टेस्ट फॉर रिक्रिएशनल ड्रग यूज़। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग दे रहे हैं, शाहिद साहब आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं मोहम्मद नवाज़ के हवाले से। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़, शाहिद साहब ज़रा अपडेट्स फिर से दीजिएगा। मोहम्मद नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की हैं। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज़ मज़ीद PSL में तो शायद हिस्सा ना ले सकें और नवाज़ मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। तो PCB की तरफ से ये आई है, ज़राए बता रहे हैं कि मोहम्मद नवाज़ पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर। रिक्रिएशनल ड्रग्स के इस्तेमाल पर मोहम्मद नवाज़ का टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब जैसे इसकी आगे अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। इट्स नॉट अ गुड साइन इस तरह की खबर आना। टेस्ट हो गया, बड़ी बात है। अभी देखिए आगे क्या आती है स्टोरी, वो तो PCB बताएगा, मेडिकल पैनल बताएगा और मुल्तान सुल्तान की टीम बताएगी। लेकिन जहाँ तक बासित भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, देखें आपने बॉलिंग इतनी वीक कर ली हुई है, जो बॉलर्स खेल भी रहे हैं वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, बड़ी बुरी फॉर्म से वो लाहौर में गए हैं। ठीक है, लाहौर में अच्छा स्टार्ट है, लेकिन आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर चेज़ करना चाहिए। लेकिन दूसरी टीम को भी देखना पड़ता है ना, तो दूसरी टीम किस में कंफर्टेबल है। वो पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर कर रही है, दो बड़े टोटल हुए हैं वो ज़ल्मी ने की हैं, तो उस चीज़ को भी सामने रखते हुए एक मैच ज़ल्मी का हुआ है आपके सामने हैदराबाद के साथ, पिंडी के खिलाफ चेज़ करते हुए उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, वो भी चीज़ सामने रखते हुए उन्होंने गैम्बल खेला। मेरे ख्याल से लेट्स सी वो उसी सूरत ये गैम्बल कामयाब होगा जब 200-190 रन बनाएंगे। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल ये आई है कि नवाज़ का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये इंटरनेशनल मामला है और यकीनन जब T20 वर्ल्ड कप था
तो इसका मतलब है आईसीसी ने वो टेस्ट किया होगा, और अब उन्होंने प्रिलिमिनरी पीसीबी ने भी टेस्ट किया, पीसीबी ने टेस्ट नहीं किया, या आईसीसी ने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया रिक्रिएशनल ड्रग्स के लिए। और नवाज़ T20 ब्लास्ट में इंग्लैंड भी जाने वाले थे। इसका मतलब है अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी लगेगी तो वो उनकी डील भी ख़राब होगी, आगे PSL की भी डील ख़राब होगी। हर क्रिकेट से दूर हाँ, सारे वो जाहिर सी क्रिकेट बात से है कि आपको मतलब ये वो तो फिर प्रॉब्लम पाबंदी का सामना तो अल्लाह इसमें ना करे, है दुआ ही। करते हैं कि हाँ। ऐसा ना हो। तो सीरीज पॉजिटिव आ गया ना। अब तो ये पॉजिटिव जो आ अब गया। आईसीसी का जैसे बताया, अब तो आईसीसी के हाथ में गेम है ना, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी, उन्होंने रिपोर्ट देनी, शायद भी उतनी देर शायद पता करवा ले। साथ के साथ मैच खेला था नवाज़ T20 वर्ल्ड कप में, और उसी दौरान टेस्ट होता है। ज़ाहिर है 2 प्लेयर्स का हर टीम से टेस्ट होता है मैच के बाद। वो एक टेस्ट है जो पॉजिटिव उसका आया, ज़ाहिर उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में ये टेस्ट होता थोड़ा है। छुप छुपा के रिजल्ट देते हैं हर इसका चीज़। मतलब आज का मैच भी नहीं खेलेगा। ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान इसको हाँ बिल्कुल जाहिर है, अभी तो हर चीज़ से रोक दिया जाएगा जब टेस्ट पॉजिटिव आ नहीं, गया है अभी तो। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं ना, ये आईसीसी नहीं, ये ऑफिशियली ऑफिशियली है ना। राय वो कह रहे थे पीसीबी नहीं नहीं जरा है। पीसीबी के ज़राए कह रहे हैं, लेकिन ये अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरी आ गई, इसका मतलब है आईसीसी ने ये स्टोरी दी है। बिल्कुल ठीक है। तो कामरान जो बात कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा कि वो कराची में मैच हुआ था। पिचेस का म्यार कराची की और लाहौर की बहुत फ़र्क है। कराची में आपने जो पहला मैच हैदराबाद वाला बताया है ना, 145 वाला था शायद, तो वो मुश्किल में आ गया था पेशावर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 14 रन चाचा ने बना दिए, अदरवाइज़ वो मैच हारे हुए होते। पिंडी के खिलाफ भी चेज करते हुए लास्ट 30 बॉलों पे 77 रन किए हैं, तो वो भी एक अच्छा था कि अंडर प्रेशर वहीं तो से तो आएगा। ये पीक पर आए हाँ जी, वही से आए हैं। और मेरा ख्याल है कि जो कराची पेशावर से हारा था ना जो पिछला मैच, वहीं से ये टॉस जीत के ये- बॉलिंग हाँ, कर ली थी, तो वो वो भी एक वो भी एक मसला था ना back कि of the उनको mind जब चल रहा होगा। पहले उनको बैटिंग दी थी पिछले गेम में, तो एक पहाड़ जैसा स्कोर बन गया था उसका। ज़रा अगर हम स्क्रीन पर भी दिखा दें पिछले मैच का स्कोर कार्ड, अगर हम स्क्रीन पर वो दिखा दें कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 246 फॉर 3, जवाब में 87 पर कराची किंग ऑल आउट हो गया था। सिर्फ 16.1 ओवर, 17 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए थे, और 159 से वो जो हमारा इस वक्त दिखता है ना कि नेट रन रेट इतना ख़राब है, वो इसी मैच की वजह से हुआ था। कप्तान कौन था ना जी? वो तो वार्नर ही था, उस मैच वार्नर ही में था, टॉस उस मैच में तो वार्नर ही था। जो सीधा ऑस्ट्रेलिया से आया फ्लाइट था। से आया था। उस मैच में तो वार्नर ही था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वार्नर इंजर्ड हो गया, वार्नर चला गया। वो हालांकि वो मैच रेस्ट कर लेता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जो 3 मैच 4 मैच छोड़े ना, जेट लैग 14 घंटे की फ़्लाइट इतनी आसान नहीं होती ना जी, कि आप 4 बजे पहुंच रहे हैं, उसके बाद 7 बजे, मतलब 5 बजे ही समझे ना, आपने ग्राउंड भी जाना है, मैच खेलना है, तो वो मेरे ख्याल है वो फैसला कॉज कर गया। लेकिन लेट्स सी, गुड लक टू कराची किंग। मेरे हिसाब से बॉलिंग बहुत वीक है, लेकिन T20 एक ओवर में आप 2 आउट कर दें, जाहिद महमूद को का गैम्बल करा है, माइट भी वो पे कर जाए। देखिए कल भी तो देखे मैच कोयटा जीत रही थी, 2 बॉलों पे 2 आउट हुए, 1 रन आउट हुआ, और नेक्स्ट बॉल पे हसन नवाज आउट हुआ, कैसे गेम में वापस आ गए। तो यही चीज़ है कि चेज़ करते हुए ना T20 में आप 180 190 कर रहे हो, तो फिर अंडर प्रेशर आती है टीम, जब आपको बैक टू बैक 1 ओवर में 2 विकेटें मिल जाए, 1 ओवर में 15-20 रन हो जाए, तो गेम में आ जाते हैं। तो अब कराची की टीम को ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा ऐसा ही ख्याल है। है कि कोयटा जो मैच आ रहा है वो तो नाफे की और अपना रोसो के शॉट से आ रहा है। वो रन आउट और हसन नवाज के बाद भी मैच जीत गया था। सही बात है, वहाँ तो वो कॉज पूरा कर गए chance था, बैट हाँ। शॉट जो थे ना नाफे के, लियाकत भाई की और रोसो के। ठीक है। तो इस मैच में हम बात करेंगे, टीमें आपके सामने आ गई हैं, टॉस का आपको पता चल गया है। कल जो है वो जो मैच हुआ पिंडी का, उनको अपने इस मैच में 8वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान की एक और कामयाबी। लेट्स हैव अ लुक। बिल्कुल ऐसा ही है बासित भाई, रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरी टीम की, और हम बार बार ये कहते रहे ये टीम इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो हमें गलत साबित करती रही। और रिजवान जो स्ट्रगल कर रहे थे, कल मज़ीद स्ट्रगल किया, इतना स्लो हो गए। क्या कहेंगे? नजीब, कोई ना कोई वजह तो है। देखो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा बड़े नाम है, बड़ी मतलब मैनेजमेंट है, कोई ना कोई वजह तो है जो पकड़ नहीं पा रही। इनकी मैनेजमेंट भी नहीं पकड़ पा रही और ये लोग भी नहीं पकड़ पा रहे। मुझे हैरत है, वो एक बच्चा था फजल,
जो जिसका नाम पाकिस्तान टीम में आया है, तो वो कहाँ पर है? वो क्यों नहीं खेला कल? क्या उसको टेस्ट मैच के लिए तैयारी के लिए भेज दिया गया है? वो नहीं खेला। कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मतलब मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा वरना ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। बस ये है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। गलती हो रही है, आइडेंटिफाई करने वाले आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो अब हम क्या बोलें? ठीक है कामरान, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? किस तरह का ये मैच हुआ? कोई चांस किसी भी मैच में ऐसा नहीं लग रहा कि ये जीतने की पोजीशन में भी आ रहे हैं? देखिए कोशिश कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लेकिन कोई टीम ऐसा नहीं चाहती कि हम मैच क्या नाम है हारते ही जाएं। लेकिन ये है कि गलतियाँ पहले मैच से कर रहे हैं। बॉलिंग आप देख लें, उसके बाद फिर बैटिंग ऑर्डर देख लें। अब ठीक है रिजवान ओपन ही करता आ रहा है, कर रहा है ओपन। आप अब्दुल्ला फजल को खिला रहे हो, चले ओपन नहीं करवानी, नंबर 3 पे तो खिलाएं। एक आपके पास परफॉर्मर है। फिर उसके मतलब ये बात की गई, हमने उसको बुला के बताया, कहा उसने अपनी क्या नाम है कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं खेलूंगा। लेकिन कोई भी यंगस्टर खेलेगा तो वो तो यही कहेगा, बेचारा यही कहेगा, वो तो मजबूरी है ना। मजबूरी है। ये थोड़ी कहेगा कि मुझे छठे नंबर पे और ओपन पे हटा के छठे नंबर पे खिलाओ। ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा मैंने नहीं खेलना। तो ये मेरे गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, अब अगले सीज़न का सोचें, अगले 2 मैचेस का सोचें, क्या बेहतर हो सकता है अगले सीज़न के लिए काम आ सके। जो गलतियाँ की हैं वो खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर पा रहे, तो उस पर काम होगा तो अगले साल बेहतर होगा। इतनी हैवीवेट टीम, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतना हैवीवेट कोचिंग स्टाफ, इंज़माम उल हक वहाँ डग आउट में बैठे हैं, जस्टिन कैंप हैं, शाहिद असलम है, अब्दुल रहमान है, वॉल्श हैं, इतना बड़ा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात तो नहीं है। बहुत सारे जब पकवान में अपना अपना हिस्सा डालते हैं तो शायद वो प्रॉब्लम ना हो जाए। और 2 बड़े कॉमन फैक्टर हैं। मुल्तान सुल्तान पिछले साल भी 10 में 9 मैच हारी, 1 ही मैच जीती। उस वक्त भी अब्दुल रहमान कोचिंग स्टाफ में थे और रिजवान कप्तान थे। तो क्या गलतियां हो रही हैं इन लोगों को भी ये देखना होगा और अपनी नए सिरे से एक अप्रोच बनानी पड़ेगी PSL 12 के अगले साल ही है जो भी है कि नेक्स्ट PSL 12 में अच्छा कर सके। जैसे जल्मी ने सोचा, लास्ट ईयर नहीं क्वालिफाई किया, कैसे टीम बनाई। मुल्तान सुल्तान देख लें, नई मैनेजमेंट जो ऑस्ट्रेलियन थी, जिन्होंने पहले सियालकोट की टीम नाम था, कैसे अपनी पिक ली है, कैसे टीम उन्होंने बनाई है। इस टाइप के डिसीजन करने पड़ेंगे। ठीक है, रिजवान की ज़बान में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। रिजवान मियाँ, दूसरे के लिए आसानी पैदा करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ये मैसेज आप समझते हो जो कहना चाह रहा था, बस इतना ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये तो हो गई मैच के हवाले से बात। अब से कुछ देर पहले शाहिद हाशमी साहब ने आपको मोहम्मद नवाज़ के हवाले से ब्रेकिंग दी थी। नवाज़ अंडर PCB इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पॉजिटिव टेस्ट फॉर रिक्रिएशनल ड्रग यूज़। ये T20 वर्ल्ड कप के दरमियान इनका टेस्ट लिया गया जो कि अब पॉजिटिव आया है और ICC ने PCB को आगाह कर दिया है। अब PCB इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और जैसे ही इसमें इस मामले की मज़ीद डिटेल आएगी हम आपको इससे आगाह करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीज़न 11 और मैच जारी है कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, अब तक 20 रन है। आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है कराची के लिए। 2.2 ओवर्स के बाद 20 रन है और इस वक्त वार्नर और जेसन रॉय विकेट पर मौजूद हैं। बासित भाई कैसा देख रहे हैं स्टार्ट? 10 ओवर तक यही दोनों खेले। हाँ ये बड़ा अहम है। बोल रहा होता है तो मैंने 19 रन कहने थे पावर प्ले में। नहीं, बात ये है कि पेशावर तो पहुंच गई है, अब तो कराची का साथ आप दे सकते देखिए वो उसी सूरत है। ये पेयर जितना लंबा जाएगा, पावर प्ले पहले ये अच्छा क्या नाम है यूटिलाइज करें, ये दोनों खेलेंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है 60-70 रन बनने चाहिए। और जैसे दोनों खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जेसन रॉय के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। वो जिस टाइम पहले ही मैच में उन्होंने जिस तरह से खेला था और इस वक्त भी वो जिस इंटेंट से खेल रहे, आपको लगता है कि अच्छा वो वाइट बॉल इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा है हमेशा से, लेकिन पिछले 2-3 साल से अब इंटरनेशनल लीग्स में भी उसे इतनी अहमियत या इतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए उसे। और कराची किंग्स ने भी गालिबन वसीम के रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया उसे। अच्छे मैचेस अब तक खेले, लेकिन कराची किंग्स को वो उम्मीद है आज के मैच में डू और डाई में PSL की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर भी जेसन रॉय का है।
तो अगर आज उस हाईएस्ट रिकॉर्ड को अपने ही तोड़ दे तो बहुत ही अच्छा क्या बात है। एक टाइम पे बड़ा डेंजरस पेयर होता था ओपनिंग, जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय। और आपको पता है कि 2019 वर्ल्ड कप में आप देखें कैसे वो खेलते थे। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की वजह से ना, कॉन्ट्रैक्ट ना लेने की वजह से लीग क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आया। जैसे डिकॉक आप देख लें, अब निकलस पुरम का हाल देख लें। निकलस पुरन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। क्लासन क्लासन तो अभी भी खेल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन डिकॉक भी खेल रहा है अभी तो। डिकॉक ने वो वापस आया इंटरनेशनल। अभी वापस आया ना। पूरन बड़ा बुरी तरह पूरन से ने तो रिटायरमेंट ले लिया और उसकी वजह से अब उसके लीग में भी 29 साल में performance रिटायरमेंट बहुत लेके वो खराब हो फुल रही है। टाइम लीग खेल रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लीग में पैसे कमाने पे नंबर 1 है वो। सही बात है, बिल्कुल ठीक। फिर दुआ यही कि जेसन रॉय 100 कर दे आज, जी कि बॉलिंग हमारी जो है ना वो फिर ये वेस्ट इंडियन प्लेयर इसी तरह करते हैं कि 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है और 27 रन बन गए हैं। डेविड वार्नर 9 पर हैं 7 बॉलों पे और 11 बॉलों पे 17 रन जेसन रॉय के हैं। सुफियान मुकीम खेला है। जी है सुफियान। और और पहले अली मुझे रज़ा बताइए भी आप अपना एक ही तब्दीली है हाँ वो एक ही तब्दीली है। चेक कर रहे थे आपको। हाँ मुझे इतना बताएं कि आप बासिद आपके हम नाम कैसी लगी बॉलिंग? अच्छा बॉलर है इस पिच के लिहाज से, जिस तरह के अभी तक बॉल करें अच्छे करें। चाचा की पिटाई होनी चाहिए इस पिच पे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कोई भी जिसको थोड़ा सा भी सेंस हो ना, वो मिड विकेट ना खाने वाली बॉलिंग कर रहा है, तो उसको ऑफ स्टंप पे तो एक यूटिलाइजेशन ओवर में 11 रन तो पड़ गए हैं, इससे ज़्यादा क्या चाह रहे हैं? मतलब 11 रन भी कम है अच्छा जिस तरह की पिच है ना, उस हिसाब से। ठीक है। अभी तक कामरान 3 ओवर में 27 लग रहा है कि पावर प्ले में अच्छा स्कोर बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए और इस वक्त सेट भी हो गए हुए हैं। और जेसन रॉय जैसे खेल रहा है, थोड़ा सा जैसे बासित भाई ने ना तेज़ बॉलिंग कर रहा है। अगर ये खैर अब क्या है, मैं ऐसे बॉलरों को ये होता था जो अच्छे बैट्समैन है वो थोड़ी सी विकेटें एक्सपोज करते थे। वो आता था बीच में, पीछे गिरता था, ऑफ साइड पे खेला जाता था, कट खा लेते थे, ज़रा टांग पे करता था, स्वीप खा लेते। ऐसे बॉलर्स को ऐसे आप तंग करेंगे ना, इसको फिर समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या कहाँ बॉलिंग करनी है। और बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार पावर प्ले में ऐसी पिचेस पे ओवर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है इसमें मैं कहता हूँ कि हमारी स्किल कहाँ स्टैंड कर रही है, मैं वो देखना कि चाहता वो हूँ। कर भी रहा है और कामयाब भी हो रहा है। कामयाब भी हो रहा है, ये उसकी स्किल बढ़ गई बैट्समैन है है। ना, बैट्समैन वाली साइकी से, जैसे हफीज़ था, हफीज़ को क्या एडवांटेज था, वो बैट्समैन था, उसको पता है उसको बैट्समैन की किस साइकी चीज़ का क्या है। एडवांटेज नहीं था बैटिंग का उसको पता, बॉलिंग लेफ्ट हैंड का लेकिन सबसे मुश्किल ये बॉलर। बात तो सही है कि इसमें कोई लेफ्ट शक हैंडर नहीं के लिए हुआ। तो वो एक नाइटमेयर था। क्रिकेटिंग माइंड उसके ऐसा चलता है, बॉलिंग में तो वैसे ही नहीं, वो लेफ्टी किसी को नहीं खेलने ट्रिपल देता। थ्रेट ना, हाँ, मतलब बिल्कुल, बैटिंग इसमें कोई बॉलिंग डाउट फील्डिंग नहीं। सब में चाचा ही भी अच्छा। वही काम कर रहा है, बस चाचा ये कि सही डिलीवरी वो कर। जो कामरान का पॉइंट था ना कि हमारी बैटिंग की, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारी बैटिंग की स्किल देखे ना कि वो कामयाब भी हो रहा है। कौन? इफ्तिखार ओ, तो अच्छा इफ्ती, कर रहा हाँ। है, लेकिन हमारी बैटिंग भी तो खराब हो गई है ना कि वो उसमें नहीं कामयाब तो हमारे तो दोनों फॉरनर खेल रहे हैं ना यार। देखो यहाँ पे छक्का ही मारना ज़रूरी नहीं है इफ्तिखार को, आप चौके मारो, टाइम करो, उसका तोड़ लाओ। अब हम हर जो बात करते हैं, देखने वाले भी सोचते हैं हर बॉल पे छक्का। अरे भाई चौका भी होता है, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, इम्प्रोवाइजेशन भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। बिल्कुल लेकिन ठीक है। एक चीज़ है कि हमारे 3 लोकल ने जो सेंचुरियाँ करी हैं, ये अच्छा साइन है। कोई अच्छा नया साइन है, बच्चा बिल्कुल 100 ठीक करे ना, 30 तो रन बात है है। 4 ओवर में, और इफ्तिखार के 2 ओवर में 14 रन, इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने बासित भाई। क्या कहना चाह रहा हूँ, सुन लिया इफ्तिखार ने। इफ्तिखार ने सुन लिया, उन्होंने नहीं सुना उन्होंने नहीं बॉल। सुना। कराची की ज़्यादा हाँ, वार्नर खेला उसको ना। कराची की बैटिंग क्योंकि जारी है, तो टॉप 5 बैटर्स भी अब तक के देख लेते हैं इस सीज़न किसकी क्या परफॉर्मेंस रही। एंड गुड थिंग इज़ के जो टॉप स्कोरर है आज़म खान कराची की तरफ से, वो वापस आ गए हैं टीम में। तो आज़म टॉप पर है, 187 रन है, 37 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है। मोइन अली दूसरे नंबर पे हैं, 7 मैचेस में 48 इनका हाईएस्ट है, 26 की एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है। साद बेग सरप्राइजिंगली आज उनको रेस्ट दिया गया है, जबकि आगा बिल्कुल नहीं चल रहे थे। साद को रेस्ट दिया, आगा खेल रहे हैं। साद की जो है वो 23 की एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है। रज़ा हेंड्रिक्स ने 3 ही मैचेस खेले और डेविड वार्नर 4 मैचेस खेल के 5वें नंबर पर आ गए। तो ये कराची के बैटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस ये है। लाइव मनाजिर आपको एक बार फिर दिखाते हैं। अली रज़ा अपना कामरान।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और टॉप ऑर्डर में आप देखें जो हाईएस्ट स्कोरर है, टॉप 5 बैट्समैन निकाला टॉप ऑर्डर के ही हैं। और कराची की टीम में हाईएस्ट स्कोरर नहीं है कोई टॉप ऑर्डर, आजम खान है। तो वार्नर ठीक है, 2 मैच खेला भी नहीं है। और एक तो आपको पता है ज़ल्मी के खिलाफ लास्ट खेला, वो क्या नाम है, 3 मैच नहीं खेला। तो यही चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से कराची की टीम को काफ़ी प्रॉब्लम में लेके आए। अगर बिल्कुल बासित भाई ने जो पहले बात की है ना कि वो मैच रेस्ट कर लेता ना, तो ये फिर कराची का हाल ना होना, अगले फर्क ना तीनों पड़ता। मैचेस खेल लेता। आउट हो गया, बोल्ड बोल्ड हो गया। और जे अली रजा ने बहुत ही शानदार बॉल कराया और वार्नर के पास इस तेज बॉल का कोई जवाब नहीं था। तो गुड साइन यंगस्टर जो हम बात कर रहे थे, इस पीएसएल में हमें कुछ बल्लेबाज तो यंगस्टर दिखे, फास्ट बॉलर भी हमें अली रजा अच्छी बॉलिंग करा रहे पिछले 2 गेम इस से। बच्चे का नाम है टेस्ट स्क्वाड में अली रजा का? नहीं नहीं है अभी। इसके साथ ज़ल्मी में है अभी। किसी वो खेलेगा, इंजरी के बाद भी आया है ना, तो ये पूरा सीज़न खेलेगा पीएसएल का। देखिए अच्छा साइन है कि हमारे पास यंग फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। तो लेट्स सी कि इनको अब चलाना कैसे, इनका फिटनेस वर्क कैसे चलाना है, इनको बॉलिंग का आर्ट कैसे आना चाहिए। वो उसी सूरत होगा, बार बार बोलूँगा कि जब तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आइडिया नहीं होगा। और जहाँ तक इफ्तिखार की बात करें ना, ये फॉरनर दोनों खेल रहे हैं। इफ्तिखार ने कराची में अपने बैट्समैनों को भी निचा के रखा हुआ था, वो भी प्रॉब्लम कर रहे थे। वो उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि हम कैसे खेल तो इस मैच की बात है ना, वो तो पूरे अभी तक इसमें तो पीएसएल में इफ्तिखार को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उसने अपनी स्किल बढ़ाई है। उसने देखा कि मुझे अब खेलना, तो मैंने क्या अच्छा करना जो मेरी टीम के लिए बेहतर हो। शाहिद भाई सलमान आगा आ गए हैं बैटिंग पे और कराची किंग्स को मायूसी। ओवरऑल इसका पीएसएल का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। एक 300 एक सीजन में उसने किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उसके अलावा उसकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और जहाँ तक इफ्तिखार की बात हो रही है, अगेन एक डोमेस्टिक का बेहतरीन टैलेंट, लिस्ट ए का उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब भी वनडे इंटरनेशनल खेला इतना अच्छा नहीं खेला। T20 इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इफ्तिखार अहमद को। और सबसे ज़्यादा मिजरेबल और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वो इंडिया वाला मैच था 2024 का, और 2022 का फाइनल था जिसमें इफ्तिखार आए, उन्होंने पूरी 5 गेंदें खेली आदिल रशीद की और छठी पे बोल्ड होकर चले गए। तो बड़ी मायूसियाँ नहीं कर पाए इन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की, जो इंटरनेशनल में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। बासित भाई क्या स्कोर लग रहा है? 184 एग्जैक्ट 184। ठीक है। कामरान? मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 180 तो बनाना चाहिए। इससे ऊपर जितना हो जाएगा वो बोनस होगा। ठीक है, बनाना चाहिए 200, लेकिन होगा 160। अभी सुफियान ने बॉलिंग नहीं की जो इनका मेन विकेट टेकर। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, मिसबा सरफराज, इस बच्चे को चाहे 16वां प्लेयर लेके लेकिन जाएं, इसको साथ रखें, इसको लेके जाएं, जो वो पिच बनाते हुए भी थोड़ा सा सोचें। बिल्कुल ठीक है। आज की इस वक्त की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।